तो हम अपनी जो मुख्य हमारी आज की चर्चा है नेपाल में जो उठापटक है उस पर बातचीत करेंगे और हमारे साथ बातचीत करने के लिए चंदेव जी काठमांडू से जुड़े हुए हैं, कल्लोल भी हैं, तो हमारे पास एक अच्छा पैनल है इस पूरे विषय पर बात करने के लिए। चंदेव आप सबसे पहले शुरू करें और हमें थोड़ा-सा डिटेल में बताएँ कि पहले वहाँ के अभी हालात कैसे हैं? जो बातें हम तक पहुँची हैं, उसमें क्या कुछ और लेयर्स हैं और भी कुछ कहानियाँ, बातें हैं जो कि हमको जानना चाहिए कि ये कहाँ से हो रहा है? और साथ में आगे की सरकार जो बनने वाली है, जो केयरटेकर सरकार आने वाली है, उसकी सूरत क्या होने वाली है? नेपाल में अभी भी जो नॉर्मल-सी नहीं है और आने का बहुत कम चांसेस दिखाई दे रहा है। अभी जो सुशीला कार्की है वो प्राइम मिनिस्टर, वो जेन जी की उम्मीदवार है प्राइम मिनिस्टर की। मगर उसके में भी कंसेंसस नहीं हो रहा है बिकॉज़ और ज़्यादा जो पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टीज़ थे, वो बोलने लगे हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर से प्राइम मिनिस्टर को चुना जाना चाहिए। हुँ, कॉन्स्टिट्यूशन के बाहर नहीं होना चाहिए, पार्लियामेंट से होना चाहिए बिकॉज़ वो सुशीला कार्की नहीं है, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं है। शी वाज़ फॉर्मर चीफ ऑफ जस्टिस है वो और फॉर्मर चीफ ऑफ जस्टिस को प्राइम मिनिस्टर वो प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती है, लीगली भी प्राइम मिनिस्टर नहीं बन सकती है। हुँ, सो उसका पॉलिटिकल लेजिटिमेसी है उसके लिए क्योंकि उसके पीछे बहुत भीड़ है, जेन जी उसी को चाहती है। मगर उनके पास लीगल लेजिटिमेसी नहीं है। सो ये बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल क्राइसिस है नेपाल में अभी। आज भी वार्ता हो रही थी आर्मी चीफ और राष्ट्रपति और सुशीला कार्की वो तीनों के बीच में। अभी तक उसका कोई उसका निचोड़ नहीं निकला है। हो सकता है मंगल सोमवार तक या आइतवार तक नेपाल में नया प्रधानमंत्री आए, मगर कौन आएगा ये अभी नहीं हम नहीं कह सकते हैं क्योंकि सिचुएशन बहुत ज़्यादा फ्रेजाइल है। एक्सेप्टेबिलिटी का बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आ गया है। जेन जी में बहुत डिवीज़न हो गया, इंटरनली डिवाइडेड हो गए अच्छा। क्योंकि उनका जो आंदोलन जो प्रोटेस्ट था 8 और 8 तारीख का, वो प्रोटेस्ट में सुबह तो जेन जी वाले ही थे। उसके बाद वो प्रोटेस्ट जो था पूरा हाईजैक हो गया। हुँ, उसमें पार्टी के लोग पहुँच गए। उसमें प्रो मोनार्की भी के लोग भी थे। हुँ, उसके डिफरेंट टाइप्स ऑफ पीपल वेंट इन देयर। विभिन्न किस्म के आदमी उसमें गए। तो राइट। उनका आंदोलन जो है वो जो जिस चीज़ के लिए किया था, वो तो विद्यार्थी लोग थे 18, 19, 20, 22 वर्ष के, उससे ज़्यादा तो नहीं थे, बहुत जी। बच्चे थे। उनको ये वो लाइटर जलाना तो नहीं आता है, वो उतने बड़े-बड़े बिल्डिंग कैसे जलाएँगे? हुँ, ये हुँ। बहुत सोचने की बात है।